इंदौर में राजस्व की टीम बुधवार की सुबह विवादित जमीन पर पहुंची, जहां नपती की गई। वहीं किसान ने जमीन के नाम पर 3 लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि इंदौर के बिचौली हप्सी क्षेत्र में 13 जनवरी 1996 को आनंद मुकेश और दयाशंकर शर्मा से रमेश पाटीदार ने जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत उस समय 9 लाख रुपए तय की गई थी, जिसको अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस पूरे मामले को कोर्ट ले जाने की बात की है और न्याय की मांग की है। इस दौरान रमेश पाटीदार के पुत्र ने इस पूरी कार्यवाही का विरोध भी किया है और कहा है कि प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। इस दौरान मुकेश परदेशी ने बताया कि 20 साल पूर्व प्रतिफल पवार रमेश पाटीदार को दिए गए थे और अब उस भूमि पर यह लोग कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रमेश पाटीदार अन्य लोगों से खेत बेचने का सौदा कर रहा है। ये इसको प्रतिफल रहित पावर दिए थे, प्रतिफल रहित पावर दिए, ये है जो इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया और किसी को बेचने की, किसी से क्या सौदा कर रहा है, किसी से क्या किस सौदा तरीके कर का पावर दिया गया था और कब दिया गया? प्रतिफल रहित पावर, ये करीब हो गया 20 साल। कौन लोग है, क्या नाम है उनका? रमेश पाटीदार। अच्छा, कितनी जमीन का पूरा मामला है? ये है 3 एकड़ 20 डिसमिल। आज जो नपती हो रही है, किस आदेश के अनुसार नपती की जा रही है? ये सरकारी आदेश से, सरकारी आदेश के साथ हो रही है। आपने कोई आवेदन लगाया था कोर्ट में? क्या किस आवेदन तो दिया था नपती के लिए ना, सीमांकन के लिए। नीति दबाव और भी जितने दबाव और जितने पैसे लमसम बांट के, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन दिख रही है, पैसा खूब बांट रहे हैं, तो मेरी कौन सुने। मैं जन सुनवाई में अभी गया था, ये अभी कौन सी 14 तारीख को, तो कलेक्टर साहब मेरा मतलब आवेदन देखा भी नहीं। चलो तुम तो गुंडे हो। मैंने कहा साहब मैं पाटीदार हूँ और मेरा 74 साल की उम्र में किसी एक थाने पे एक शिकायत बता दीजिए, आपने मेरे को कैसे कह दिया गुंडे हो। मेरा आवेदन नहीं देखा, मेरे को भगा दिया। अच्छा, अभी जो ये कार्रवाई हो रही है, हाँ। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये किसी जो है आपके षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, या फिर इसके आगे क्या कार्रवाई करने जाएंगे? इनके आगे मैं कार्रवाई कोर्ट में ही जाऊंगा इसके, क्योंकि सब दूर तो मैं प्रधानमंत्री से लगा के तो सब जगह शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हेल्पलाइन पे मेरी 3 शिकायत है, तहसीलदार की भी शिकायत है मेरी। अच्छा, कोई दबाव में शिकायत नहीं हो रही है क्या? मेरी शिकायत पे कार्रवाई किसी दबाव में ही नहीं हो रही है और लिपापोती कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। रमेश चंद पाटीदार, पिता नंदराम जी पाटीदार। और इनकी झूठा एक आवेदन दिया इनने 7 मार्च को। इनने एक ये यहाँ सीमांकन कराया, दूसरे दिन मुकेश ने एक झूठा आवेदन दिया कि रमेश पाटीदार ने मेरे को कृषि कार्य करने से रोका और जान से मारने की धौंस दी। तो मेरे को वहाँ से फ़ोन आया, तो मैंने कहा भैया मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ, मैं कैसे किसको जान से मारने। कृषि कार्य ये तो धोबी का काम करता है, कृषि कार्य कौन है? पहले वहाँ जाके किसानों से पूछो तो सही यार, हैं तुम मेरे को बुला रहे हो कि थाने पर आके बयान दो। इनके सीमांकन का आवेदन दिया था जी, तो न्यायालय बिचौली हफ्सी द्वारा हमें टीम गठित की थी। ग्राम बिचौली हफ्सी का सर्वे नंबर है 266/1, 267/1 जी। इनका आनंद पिता बाल मुकुंद, मुकेश पिता मोहनलाल, दयाशंकर पिता केदारनाथ। किस तरीके का आवेदन था और सीमांकन का आवेदन था? सीमांकन का आवेदन था। सर अभी नपती में जो निकल के आया है, क्या कुछ निकल के आया है? कुछ सीमांकन हमने पहले मौका उठाया था इनका और TSM मशीन की सहायता से, पर अभी अस्थायी निशानत कायम किया गया है। कृषि कानून तो ये बोलता है कि सर किसी भी खड़ी फसल पर आप नपती नहीं कर सकते, उसके बावजूद इस तरीके के आदेश को आप नहीं, वो TSM मशीन आ गई है जी, जिससे हमें मतलब खेत में अंदर सिर्फ पॉइंट लेने रहते हैं जी, तो हमने पॉइंट लिया है। नहीं, यहाँ पे नपती के दौरान आप लोगों ने सीमांकन भी किया है, चूना डाला है, पर आप भी देख सकते हो किसी की फसल का नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान तो ठीक है सर, लेकिन इस तरीके से किस आदेश हुआ है कि खड़ी फसल पर आप नपती कर सकते हैं? मशीन आ गई ना, एडवांस मशीन आ गई TSM, उससे कर सकते हैं, किसी की फसल का नुकसान नहीं होता। ये न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है? हाँ, न्यायालय द्वारा आदेशित था, तो हम टीम गठित की थी, उस टीम के तहत हम। इसमें आवेदक कौन है? आवेदक आनंद पिता बाल मुकुंद और मुकेश पिता मोहनलाल, दयाशंकर पिता केदारनाथ। कितनी जमीन का विवाद है पूरा? ये 1.294 हेक्टेयर। अब 13/1/96 को मेरे पिताजी ने जमीन आनंद पिता बालचंद डागा, मुकेश पिता मोहनलाल और दयाशंकर शर्मा, ये 3 लोगों से मेरे पिताजी ने ये बिचौली हफ्सी स्थित सर्वे नंबर 266/267/1 जमीन खरीदी थी। कितने में? 9 लाख रुपए
तो इनका कहना है कि ये ज़मीन उनकी है, उनके पास कुछ कागज़ पत्तर भी है, कोर्ट भी गए थे ये। कोर्ट नहीं गए वो, कोई कोर्ट वोट कहीं नहीं गए हैं। वो इनलीगल तरीके से नपती की आड़ में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इन्हें जो है सर्वे भी किया जा रहा है, नपटी भी की जा रही है। हाँ। आपको यहाँ पे साइन वगैरह के लिए भी हाँ, साइन हुई ना, हमारे पिताजी की फसल बोई हुई है भी लिखा है उसमें, दिया है। अच्छा, अब आगे क्या जाएंगे कि क्या किस तरह से कार्रवाई करने जाएंगे आप? अब आगे कोर्ट की तरफ जाएंगे हम। क्या लगता है आपको कि किस तरह से आपको ये जो है पूरा मामले में कर रहे हैं? इसमें भैया प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और पुलिस भी कोई खास साथ नहीं दे रही है। हमने पुलिस में भी 1 तारीख से रिपोर्ट कर रखी है। इन्होंने रेवेन्यू विभाग में एक आवेदन दिया था, जिसके बाद रेवेन्यू विभाग द्वारा ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो नपती, आप वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे पिताजी ने जो रजिस्ट्री कराई, पावर कराया था, वो पावर कराने के बाद से आनंद और दयाशंकर दोनों इंदौर में नहीं है। और वो दोनों के इंदौर में नहीं होते हुए ना आईडी थी उसकी, उनकी ना फ़ोटो थी। अब 3 पावर करने वाले 3 लोगों में से अगर 2 लोग गायब हो जाएंगे तो आप पावर से रजिस्ट्री कैसे करा पाएंगे? जब से हम मुकेश की दुकान पे, मेरे पिताजी उसके चाचा के पास भी गए और उनके भी उस पावर में उनके चाचा के भी साइन है, वो अब शांत हो गए। उनके पास भी हम बार बार गए कि भैया ये रजिस्ट्री कर दो, उन दोनों के एड्रेस दे दो, उनके फ़ोटो दे दो या उनको बुलवा लो। तो मुकेश बार बार यही कह के टालता है, बुलाता हूँ काका, आप क्यों टेंशन रह रहे हो, आपकी ज़मीन तो कहीं नहीं जाएगी। तो हमारे पिताजी विश्वास के चक्कर में रह गए और उन लोगों ने ये आज 27 साल बाद इनको क्या हुआ कि वो पावर के बाद में ये ज़मीन पे आए। 27 साल से कहाँ गए थे? अभी क्या कीमत होगी इस ज़मीन की? इस ज़मीन की 25 करोड़ रुपए कम से कम। धोखाधड़ी भी हुई है आपके साथ? हाँ, धोखाधड़ी तो हुई है ना भैया, धोखाधड़ी तो खुली हुई ना कि पैसे लेके पलट रहे हैं आज। कौन है जो पलट रहा है, किसके नाम है? ये मुकेश, आनंद और दयाशंकर और आनंद जयपुर में है, राजस्थान में। वो अभी मालूम पड़ा है हमें। इस जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम पर है? रजिस्ट्री तो है ही नहीं, उनके पास भी रजिस्ट्री नहीं है। पट्टा पावती किसका है? उनकी पावती पे उनके नाम है। तो अभी उनके नाम ये इसमें रमेश पाटीदार और मुकेश परदेसी में कोई ज़मीन का भी समय से चला आ रहा था। तो रेवेन्यू विभाग द्वारा आज नापतोल किया जा रहा है ज़मीन का। तो पुलिस फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से लगा हुआ। विरोध या कुछ ऐसा सामने आया? अभी ऐसा कुछ नहीं हो। हाँ, ये रेवेन्यू विभाग से आए हैं। ज़मीन लगभग शायद 5 बीघा के आसपास बता रहे हैं। जगदीश प्रसाद जमरे, थाना प्रभारी कनाड़िया। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।